हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोहित बंसल क्लासेस। बच्चों, आप लोगों को स्क्रीन पर एक आंसर कॉपी दिखाई दे रही है। ये सर्टिफाइड चेक्ड कॉपी है जो कि सीएमए इंस्टीट्यूट के थ्रू चेक्ड है। जून 2024 अटेम्प्ट की लॉ सब्जेक्ट सीएमए फाइनल पेपर नंबर 13 की। हमारे पास में एक स्टूडेंट ने ये कॉपी सेंड करी है, यूट्यूब स्टूडेंट ने। और आज हम इस सर्टिफाइड चेक्ड कॉपी के थ्रू तीन चीजों के ऊपर बात करने वाले हैं। फर्स्ट, कि क्या एमसीक्यू जो क्वेश्चन का आंसर हम देते हैं, क्या उसमें जस्टिफिकेशन लिखना जरूरी होता है। सेकंड, हम इसमें देखेंगे कि स्टूडेंट ने अपनी कॉपी के अंदर जितने भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए और आंसर्स लिखे, आखिर सीएमए इंस्टीट्यूट का पैटर्न क्या है, वो किस तरीके से मार्क्स देता है आंसर्स का। और थर्ड चीज हम इसमें देखेंगे कि ऐसे क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे जो जिनका आंसर स्टूडेंट ने अपनी कॉपी में एकदम करेक्ट लिखा है, अभी मैं आप लोगों को स्क्रीन पर शो करूंगा, पर फिर भी उसको 0 मार्क दिए गए हैं। तो क्या ये सही किया है सीएमए इंस्टीट्यूट ने या ये गलत किया है? हम एक एक करके इनके ऊपर बातचीत करते हैं। सबसे पहली बात आती है कि क्या एमसीक्यू जो क्वेश्चंस हैं उनका एक्सप्लेनेशन जस्टिफिकेशन देना चाहिए। देखिए बच्चों, आप लोगों को पता है अब एग्जाम के अंदर 15 क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो कि एमसीक्यू बेस्ड होते हैं। एक क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स का होता है, तो टोटल हम बोल सकते हैं कि 30 मार्क के एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं। देखिए जिस तरीके से ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 2 3, ये सब क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन 1 के। ये 2 मार्क ईच है। अब क्या इसके अंदर सिर्फ ऑब्जेक्टिव को चूज कर लेने से फुल पूरा 2 नंबर मिल जाएगा या पूरा एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा? तो स्टूडेंट्स, एक्सप्लेनेशन देने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सिर्फ अगर आप ऑप्शन सही चूज कर देते हो, जैसा देखिए यहां पर स्टूडेंट ने सही ऑप्शन चूज किया डी, तो इसको पूरे 2 नंबर मिल गए। फिर सेकंड का इसने ए जो कि सही ऑप्शन चूज किया है, फुल 2 मार्क्स मिल चुके हैं। सी का इसने सही ऑप्शन चूज किया, फुल 2 मार्क्स मिल चुके हैं। तो आपको पूरा जस्टिफिकेशन देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये बोलते हैं कि ठीक है सर, हमें ये क्लियर हो गया कि एमसीक्यू का एक्सप्लेनेशन जस्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर भी सर हम अपनी तरफ से लिखना चाहते हैं, तो क्या हम लिख सकते हैं? आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बट ये कोई सही डिसीजन नहीं होगा, क्योंकि लॉ का एग्जाम जो है वो ऑलरेडी काफी लेंदी आता है और टाइम मैनेज करने में काफी प्रॉब्लम्स आती हैं। आपके लिए ज्यादा बेहतर यह होगा कि आप ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है उनका सिर्फ जो सही ऑप्शन है वो आप आंसर कॉपी में लिख के आइए, और ये जो टाइम बचेगा आपका, ये जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन जिनका आपको बहुत लंबा चौड़ा आंसर लिखना है, उसमें आप उसे यूज करें। 3 घंटे के अंदर आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा। तो सबसे पहली बात, क्या एमसीक्यू का जस्टिफिकेशन देना जरूरी है? जी नहीं, एमसीक्यू का जस्टिफिकेशन देना जरूरी नहीं है। सिर्फ आप करेक्ट ऑप्शन चूज कर दो, मैटर फिनिश हो जाता है। अब आती है दूसरी बात कि सर आखिर किस तरीके से सीएमए इंस्टीट्यूट हमें क्वेश्चन मार्क्स किस तरीके से प्रोवाइड करता है। देखिए, देखिए बच्चे, जैसा मैं आपको दिखाऊं, एक क्वेश्चन है ये। पहले मैं आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ा देता हूं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, स्टार्टअप उड़ीसा लिमिटेड इज अ सेक्शन 8 कंपनी, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कंपनी है, जिसके 8 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं, जिसमें से 3 ने मीटिंग अटेंड करी। तो कॉरम ये बतानी है कि कंपनी की कॉरम, मीटिंग की कॉरम कितनी होगी। ये क्वेश्चन आया हुआ है मीटिंग चैप्टर से।
ठीक है, और इस बच्चे ने इसका यहां पर आंसर लिखा भी है। अब देखो, आप लोगों ने देखा होगा ना कि जो ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो न्यूमेरिकल या प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, उनके अंदर स्टेप वाइज मार्क्स मिलता है। यहां पर भी स्टेप वाइज मार्क्स दिए गए हैं। दूसरा, आप लोगों को एक चीज पता है, आंसर हम जब लिखते हैं तो हमें कैसे लिखना चाहिए? आपसे बहुत बार बोला जाता है कि आंसर के अंदर जो मेन चीज है उसे आप हाईलाइट कर दो। आंसर के अंदर जो मेन कंटेंट है उसे हाईलाइट कर दो। देखिए यहां पर पूरा आंसर बच्चे ने लिखा, पूरा लॉ लिखा उसने, लेकिन जो मेन आंसर है वो ये है, और यही मेन आंसर उस कॉपी चेक करने वाले एग्जामिनर को देखना है। बस उसने जैसे ही देखा ये आंसर करेक्ट है तो यहां पर 2 मार्क्स दे दिए गए। जबकि क्वेश्चन कितने नंबर का है? ज्यादा नंबर का है, बट 2 मार्क्स उसे दिए गए। तो जब भी आप कभी आंसर लिखो तो जो भी मेन इंपॉर्टेंट चीज है आप उसे हाईलाइट कर दो। आप उसे हाईलाइट कर दो, चाहे पेंसिल से कर दो। दूसरा, जो मार्क्स आपको दिए जाते हैं वो देखिए इस तरीके से दिए जाते हैं, स्टेप वाइज मार्क्स दिए जाते हैं। ये देखिए, जैसे एक क्वेश्चन है 2B। अब उसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए थे कि क्लास एक्शन का मतलब क्या होता है और क्या रेमेडीज अवेलेबल हैं उसको सही करने के लिए। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। अब इस बच्चे ने इसमें सही आंसर नहीं लिखा, तो स्टेप वाइज उसको 0 मार्क्स दिए गए हैं। तो देखिए ये बात हो गई आपके कि जब भी आपको मार्क्स दिए जाते हैं ना, तो स्टेप वाइज दिए जाते हैं कि आपका लॉ सही है कि नहीं, आपने जो लॉ लिखा है वो सही है कि नहीं। दूसरा, आपको हाईलाइट करना जरूरी है। आप जितना ज्यादा हाईलाइट करोगे ना, जैसे पूरा आंसर आपने लिखा और उसके अंदर मान लीजिए ये एक छोटा सा सेंटेंस जो है वो मेन की है उस आंसर का, तो आप चाहे उसे ब्लैक पेंसिल से हाईलाइट कर दीजिए। उससे क्या होगा, कॉपी चेक करने वाले का काम आसान हो गया। वो बोलेगा कि यार ये मेन आंसर है, अगर ये सही है तो फिर मैं बाकी का इसका पूरा आंसर पढूं और अपना टाइम स्पेंड करूं इसके अंदर। अब देखिए इसमें ना मैं आप लोगों को एक चीज और दिखाता हूं बच्चों। देखिए इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए इसमें एक ये क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीन के ऊपर ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, हु आर दी पर्सन्स नॉट एंटाइटल्ड टू इनिशिएट कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। मतलब वो कौन लोग हैं जो सीआईआरपी का प्रोसेस शुरू नहीं कर सकते। इस स्टूडेंट ने, मैं इसका आपको रोल नंबर शो नहीं करूंगा, इसका नाम शो नहीं करूंगा बच्चे की प्राइवेसी के लिए, बट इसका मैं आंसर शो करता हूं आपको। देखिए इस बच्चे ने आंसर के अंदर 5 पॉइंट लेके, क्वेश्चन कितने मार्क का है? ये क्वेश्चन है 7 मार्क्स का। इस बच्चे ने 5 पॉइंट्स लिखे हैं, पांचों की पांचों पॉइंट एकदम करेक्ट है। पांचों की पांचों पॉइंट एकदम करेक्ट है, मतलब उसका आंसर सही है। हाँ, इसके अंदर आंसर और भी आएगा, अभी और भी काफी सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन इसको मार्क्स कितने दिए गए हैं? देखिए इसको सीएमए इंस्टीट्यूट ने नंबर दिया है 0। इसको सीएमए इंस्टीट्यूट ने नंबर दिया है 0। और वो भी कैसे दिया है कि इस वाले पॉइंट का 0, इसका 0, इसका 0, इसका 0। क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है। इसमें मार्क्स मिलना चाहिए था। इसमें जो स्टूडेंट है वो सही है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि 7 में से 7 मार्क्स मिलने चाहिए थे, नहीं, बट इसमें कम से कम बच्चे को 3 से 4 मार्क्स मिल जाने चाहिए थे, एटलीस्ट 3 मार्क्स मिलने चाहिए थे। इसको 0 दिया गया, जबकि इसका आंसर सही है। इसने आंसर गलत नहीं लिखा है, कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो मॉड्यूल के अंदर नहीं लिखा हुआ, जो लॉ में नहीं लिखा हुआ, बेयर एक्ट में। आंसर इसका एकदम करेक्ट, पर इसको 0 दिया गया। ऐसे और भी है इसकी कॉपी। मैं ये डिमोलाइज करने के लिए आपको नहीं बना रहा हूं ये कोई वीडियो, तो कोई डिमोलाइज करना नहीं है मेरा इसका मेन पर्पस। पर इस बच्चे की जब कॉपी आई ना, अच्छा उसके अलावा इसका मैं वीडियो बनाना भी नहीं चाहता था। मैंने उस बच्चे को पर्सनल रिप्लाई कर दिया था कि यार आपकी कॉपी में कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर सही है, बट आपको मार्क्स मिलने चाहिए थे, नहीं मिले आपको। और वो नहीं दिए सीएमए इंस्टीट्यूट ने। हालांकि मैंने इससे ये पूछा था, मैंने इससे ये पूछा था स्टूडेंट से कि क्या यार तुम सब्जेक्ट में पास हो गए क्या? क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि इस बच्चे के 40 मार्क्स आ गए, दे दिए होंगे इसको 40।
मतलब ये सब्जेक्ट में पास हो गया होगा, बट ये ओवरऑल एग्रीगेट में रह गया होगा, क्योंकि ऐसे केसेस में ज्यादातर यही होता है कि जब कम रिजल्ट लाना होता है ना, या कम पासिंग परसेंटेज देना होता है, तो कभी 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 ऐसा कर देता है इंस्टीट्यूट की, कम मार्क्स दे देता है। उसमें सब्जेक्ट तो बच्चे को पास करा देता है, वरना बच्चा बोलेगा कि यार मेरे सब्जेक्ट में मार्क्स में पास क्यों नहीं हुआ, आंसर तो सही है, सब्जेक्ट में तो उसे पास कर दिया, बट एग्रीगेट में उसे रहने देता है। जब मैंने उस बच्चे से पूछा तो उसने बोला जी हाँ सर, मैं आपको अपनी मार्कशीट सेंड करता हूँ। देखिए मैंने इसमें इसका नाम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर हटा दिया है बच्चे की प्रिवेसी के लिए। आप देखिए सभी सब्जेक्ट के अंदर ये पास है, लेकिन ये एग्रीगेट में रह गया, और ये आंसर इसका सही है। इसे 7 में से 7 नहीं मिलते ठीक है, बट इसको कम से कम 3 मार्क्स मिलने चाहिए थे। ऐसे और भी क्वेश्चंस हैं। तो सर फिर हमारे पास में ऐसा क्या तरीका है, ऐसा तो हमारे साथ भी हो सकता है। ऐसा है कि जब भी आप आंसर लिखें बच्चों, एक तो आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत बार कराई हुई है, आपके कोर्स में मैंने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की क्लासेस दी हुई हैं, आपके यूट्यूब के ऊपर भी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की क्लासेस अपलोड करी हुई हैं प्रैक्टिकली, है ना। दूसरा, जैसा खुद सीएमए इंस्टीट्यूट आपको हिंट देता है, खुद सीएमए इंस्टीट्यूट हिंट देता है कि जब भी आप आंसर लिख रहे हैं तो जो भी मेन चीज है ना, आप उसको अंडरलाइन कर दो, आप उसे अंडरलाइन कर दो। तो देखिए अब अगर हम बात करें, क्या जस्टिफिकेशन एमसीक्यूज का देना है? जी बिल्कुल भी नहीं देना है। दूसरा, मार्क्स किस तरीके से दिए जाते हैं? स्टेप वाइज दिए जाते हैं, चाहे से आपका थ्योरी सब्जेक्ट है फिर भी स्टेप वाइज दिए जाते हैं। तीसरा, क्या मार्क्स हमेशा सही वजह से डिडक्ट किए जाते हैं? हाँ, ज्यादातर तो जब बच्चे का आंसर गलत होता है तो मार्क्स डिडक्ट होते हैं, बट बहुत बार, सिर्फ ये सीएमए इंस्टीट्यूट से जुड़ा हुआ नहीं है, सीएस और सीए इंस्टीट्यूट भी ऐसा करता है, कर चुका है काफी बार, बहुत बार कर चुका है। सीएस के अंदर ये ऐसा काम 2015 में शुरू हो गया था, सीए के अंदर उससे पहले, जब मार्केट में सप्लाई ज्यादा हो जाती है, मार्केट में बच्चे पास होकर पहुंच जाते हैं लेकिन जॉब्स नहीं होती हैं, तो उस टाइम पे बच्चे तो पास हो गए, जॉब नहीं है, तो वो बेरोजगार कहलाएंगे, अनएम्प्लॉयड कहलाएंगे, और कोर्स की वैल्यू गिरने लग जाती है। तो उसका एक तरीका होता है कि कम परसेंटेज दी जाए, कम मार्क्स दिए जाए, उसका ये भी तरीका है। ये जो बच्चा है, इसके मार्क्स आए हैं लॉ के अंदर 40 मार्क्स, इसके जो टोटल मार्क्स दिए हैं वो 40 मार्क्स दिए हैं, पर ऐसे 2 से 3 क्वेश्चन है इसके जिसमें इसको मार्क्स मिलने चाहिए थे, और इसके मार्क्स करीबन 50 से 55 के आसपास हो जाते, पर ठीक है नहीं दिए गए। बट मैंने इनके क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से पढ़ा, काफी अच्छी तरीके से, तो पता चला कि जी हाँ इनको मार्क्स मिलने चाहिए थे, पर इनको मार्क्स कम मिले हैं। और मुझे इसके ऊपर वीडियो नहीं बनानी थी, पर बच्चे का आज दोबारा मैसेज आया कि सर एक बार वीडियो बना दो, मुझे भी पता करना है क्या गलतियां हैं। बेसिकली जब भी आप आंसर लिखें ना, तो जो भी आपके आंसर के अंदर मेन की पॉइंट है ना, उसको हाईलाइट जरूर कर दें। उससे क्या होता है, सामने वाला जो है वो आपके क्वेश्चन का जो मेन की पॉइंट है उसको पढ़ लेता है, और उसे समझ में आ जाता है कि यार ये इसका आंसर सही है कि गलत है। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं बच्चों हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर बच्चों।